प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की ग्लोरी हो। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। तुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। स्तुति करना परमेश्वर का कितना अच्छा है, क्योंकि वर्शिप जो है उसको परमेश्वर ने बहुत ऊंचा स्थान दिया है। क्योंकि जब हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के कदमों में जाकर उसकी जय जयकार करते हैं, वो उसको भाता है। क्योंकि हम अपने क्रिएटर को वो मान देते हैं, वो हक देते हैं कि जिसके वो काबिल है। क्योंकि जब हम डिक्शनरी में आराधना वर्ड को देखते हैं, उसका मतलब है कि उसको ऑनर देनी, जो सर्वव्यापक है, अल्फा एंड ओमेगा है, क्रिएटर है, जिसके पास सारी एबिलिटी है, उसको इज्जत देनी, उसको रिस्पेक्ट देनी, उसको ऑनर देनी, आराधना। तो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर को भाता है। साजों के साथ, आवाजों के साथ, हाथों के साथ, तन के साथ, मन के साथ, वो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। वो है उसकी आराधना, उसकी वर्शिप। पर आज इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि सिर्फ संगीत या परमेश्वर के कदमों में बैठकर उसकी स्तुति करना ही असली वर्शिप है, कि वर्शिप का दायरा इतना बड़ा है कि वो इतने छोटे से दायरे में सीमित नहीं है। कुछ लफ्जों में हम आज देखेंगे कि असल में वर्शिप का दायरा सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं। परमेश्वर हमें और एनलार्ज करना चाहता है कि हम उसकी वर्शिप अपने पूरे जीवन से करें, यानी कि अपना आप उसके कदमों में नछावर कर दें। वो वर्शिप परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि आराधना का मतलब ही ये है अपने आप को परमेश्वर के कदमों में पूरी तरह दे देना। वो हम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हम सारा दिन यदि ये सुने कि सिर्फ संगीत ही परमेश्वर की आराधना है, परमेश्वर की स्तुति करना है तो गीतों के द्वारा, तो क्या हम कैसे सारा दिन बैठ सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं 24 आवर्स तो प्रार्थना में रह, आराधना में रह। कैसे रह सकते हैं? यदि हमारा जीवन वर्शिप बन जाए, क्योंकि जब हम उसकी उपस्थिति को हर जगह पर जिंदा रखेंगे, हर जगह महसूस करेंगे। मान लो हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉय के साथ पूरी ईमानदारी से वो जॉब कर रहे हैं, जो कुछ वो हमारे से एक्सपेक्ट करता है। हम किसी गरीब को मदद कर रहे हैं, हम किसी के आंसू पूंछ रहे हैं। जहां परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसकी आज्ञा मानकर वो स्टेप ले, क्या हम ले रहे हैं? यानी कि कहने का मतलब है कि हर कदम पर, सुबह से शाम तक हम जो भी करते हैं, यदि उसमें हम परमेश्वर की उपस्थिति को याद रखें और उसकी वर्शिप को समझकर करें, तो हम बहुत बड़े वर्शिपर बन जाएं। यस, उसकी स्तुति करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो स्तुति हमारे से सिर्फ बुल्लों से नहीं, पूरे आत्मा से भी स्तुति चाहता है।
यानी कि उसके एक एक हमारे काम में वो नजर आए। क्योंकि आप देखो, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, अभी हम इसके कंटिन्यू, क्योंकि हम परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के स्वरूप क्या और हमारा जीवन परमेश्वर के मुताबिक कैसे चल रहा है लड़ीवार कर रहे हैं। अभी हम करेंगे कि पुराने नियम में किस तरह बाइबल के आधार पर दूसरों को वेलकम किया जाता था, सत्कार किया जाता था, आदर दिया जाता था। जो जूश कम्युनिटी किस तरह परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे, क्योंकि वो वर्शिप है। अब हम इब्राहिम के जीवन से देखते हैं, जब हम देखते हैं कि उसका बुढ़ापे में उसको बेटा मिला, परमेश्वर ने उससे मांग लिया, पर उसने इनकार नहीं किया। इसको वर्शिप कहते हैं। जॉब के जीवन में कितने भी दुख क्यों ना आए, उसने उस दुखों को बर्दाश्त किया। परमेश्वर ने उसको दोबारा बरकतों से भर दिया। ये वर्शिप है। डेविड जो थे, वो कितने महान राजा होने के बावजूद भी सबके सामने डांस करते थे, नाचते थे, परमेश्वर को प्रार्थना में पूरा अपना जितने वक्त का उन्होंने वायदा किया तो उतने वक्त जाके कदमों में झुकते थे। यानी कि और फिर अन्याय की तरफ नहीं थे। हाँ, ये नहीं है कि उनके जीवन में कोई गलती नहीं हुई। यस, गलतियां हमारे जीवन में होती है। आपने देखा है कि जब शाऊल उसके सामने आया, वो निहत्था था, पर उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि वो परमेश्वर से डरते थे, परमेश्वर की वर्शिप करते थे। हम पुराने नियम में कितने प्रॉफिटों के देखते हैं। डैनियल का, निर्माया, अल्लाह के मरखे, यशाया भी है, एजिकियल है। तो इन सबके जीवन कितनी तकलीफों में होने के बावजूद उन्होंने प्रभु की आज्ञा को मानकर उसकी वर्शिप की। पुराना नियम परमेश्वर के बेटे बेटियों की कुर्बानियों से भरा पड़ा है। ये सब वर्शिप में आता है। जब हम अपना पूरा ईमानदारी से अपने आप को प्रभु के कदमों में देते हैं और जो भी करते हैं उसकी उपस्थिति को मानकर करते हैं, तो वो हमारा जीवन वर्शिप है। हर कदम पर परमेश्वर हमारे को, उसके लिए हमारे वो वर्शिप को मंजूर करेंगे। तो हमारा जीवन सिर्फ जब हम मतलब की स्तुति आराधना कर रहे होते हैं, हम गीत गा रहे होते हैं, तभी प्रभु की सिर्फ हम वर्शिप नहीं करते, आराधना नहीं करते। हम 24 आवर्स प्रभु की आराधना करते हैं। यदि हमारा जीवन आराधना का जीवन हो, हमारा जीवन आराधना का होना चाहिए, ताकि हम कदम कदम पर उस परमेश्वर का भय खाएं, उसकी आज्ञाओं को माने, उस पर चले। तो ये प्रभु का दायरा बहुत बड़ा, वर्शिप का बहुत बड़ा है, सीमित नहीं है। आइए हर कदम पर उस प्रभु को याद रखिए कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उसका धन्यवाद देते रहिए। प्रभु का शुक्र है, प्रभु ने मौका दिया कि हम उसके वचनों से आराधना का मतलब को सीख सके। धन्यवाद देते हैं उसको। गॉड ब्लेस यू। ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਾਕ ਮਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਮੈਸੇजेस। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ।